हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज संजीव कुमार। तो आज से हम 10th की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जिस सीरीज का नाम है स्कोर 90 प्लस। तो स्कोर कैसे करना है, बस आपको एक काम करना है, आपको हमारा वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ना और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपके 90 प्लस ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस सीरीज में जो हम सबसे पहला यूनिट कवर करेंगे, उस पहला यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 2 और इसका नाम है अलजेब्रा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट का है। और इसमें 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 5 एपी। तो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा चारों चारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और आपने पॉलिनोमियल 9th में भी पढ़ा है, तो बहुत ही इजी है। और इसमें हर साल 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% ही आता है। तो इस चैप्टर को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जितना मैं पढ़ाऊँगा आपको उतना ही पढ़ना, कोई भी इधर उधर से बुक मत खरीदना। मैं सारे आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको यही करना, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। क्योंकि पढ़ने का मज़ा तो तभी है जब दोस्त हो साथ में। क्योंकि अगर आपके 90 मार्क्स आएंगे, आपके दोस्तों के भी आएंगे तो और भी मज़ा होगा। सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन होगा, पटाखे भी फूटेंगे गलियों में। तो सबसे पहले हमें ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो बच्चों, मैंने जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उसके मैंने बेसिक कंसेप्ट के दोनों वीडियो बना दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे ने पहले कभी भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है ना, तो आप वो दोनों वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने पीछे वाले वीडियो में देख लिया होगा जीरोस के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। सिंपल सी बात है कि आपको जो भी इक्वेशन दे, सॉरी इक्वेशन नहीं, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे, आपको उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। कहाँ पे दिखाना है? ग्राफ पर। और कैसा दिखता है वही बताना है। वही होती है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है px 2x + 3 और मैंने आपसे पूछा कि आप इसको ज्योमेट्री मतलब ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और मुझे बताइए कि इसका दिखता कैसा, कर्व बनता है या स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आपको ग्राफ पे बनाना है। तो देखिए क्या कीजिए, एक सबसे पहले एक डब्बा बनाइए। डब्बा बनाना है, डब्बा गोल मत कर लेना अपना। एक प्यारा प्यारा छोटा सा डब्बा बनाइए। ओके, यहां पे रखिए x और यहां पे रखिए y। अब बच्चा तो कहता है कि भैया मुझे x तो दिख रहा है लेकिन y नहीं दिख रहा। तो देखिए बच्चों, ये जो px है ना, उसी को कहते हैं y। px इक्वल टू, समझ में आ गया, y इक्वल टू 2x + 3। px को मैंने लिख दिया y। तो अब करना क्या है, एक बार x को 0 रखिए। देखिए x को रखिए 0। अब x को रखने से 0 रखने से क्या होगा कि ये देखिए y इक्वल टू, अगर आपने x को 0 रखा, 2 × 0 0 + 3, सो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे रख दीजिए y की वैल्यू 3। ओके, नेक्स्ट। अब एक बार 0 रख दिया तो एक बार कुछ और रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो आपने अगर 1 रखा सो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 + 3। सो 2 × 1 2 + 3, सो आपको मिल गया 5। सो मिला आपको 5। 0,3 1,5। अब आपको क्या मिला, आपको 0,3 और 1,5। अब इन दोनों पॉइंट को आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पर। तो आपने 9th क्लास में क्या हुआ, जब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पे आपने ग्राफ बनाया होगा। तो आपको क्या खींचना होता है, एक बार x, दूसरा y, सॉरी ये x है और ये y है। x y, ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, माइनस में -1 -2 -3 -4, सेम -1 -2 -3 -4 -5। तो पॉइंट क्या है हमारे 0,3। 0 पहला कौन है, x, दूसरा है y। तो x का क्या होना चाहिए 0 और y का 3, ये 0 और y का 3, तो ये आ गया आपका पॉइंट। दूसरा 1,5, 1 और 5, तो ये रहा आपका 5। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। बस अभी आप यहां ध्यान रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा फिगर देता है। तो देखिए अब इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो समथिंग आपको ऐसा मिलेगा। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो आपको क्या मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ऑलवेज याद कीजिए, मैंने क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो नाम ही में क्या लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन। तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, तो लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इसका जीरो कहां है। अगर मैं इसका जीरो निकालूं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि था कि जीरो निकालते कैसे हैं, कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया होता है उसको किसके इक्वल रख दीजिए, जीरो के बराबर रखा है, जीरो के बराबर। सो यहां क्या, यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1.5। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि यहां पे ये 1.5 क्या शो कर रहा है। देखिए बच्चों, ये रहा -1.5, ये है आपका 1.5। तो देखिए अब हम ना कोर पे आ रहे हैं कि हमने क्या सीखा यहां से। तो देखिए बच्चों, जब आपने ग्राफ पे ड्रॉ किया, क्या प्लॉट किया ग्राफ पर, तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो हमारा x = 1.5 आया है। वो ग्राफ उस पॉइंट को जरूर काट के जाएगा, क्या जरूर काट के जाएगा। तो जीरोज मतलब कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या होता है कि वो पॉइंट वहां पे आपका ग्राफ जरूर कट करेगा। समझ में आया बच्चों, अगर लीनियर है तो एक बार कट करेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 बार, मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके 1 0 होंगे और वो एक बार एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा। और कौन सा कहां पे कट करेगा, जहां पे वो 0 दे रहा है। तो चलिए अब ऐसा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी देखते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा था उसी तरह से अब हमें देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपका यही 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आएगा। अब बच्चे कहेंगे भैया 1 मार्क छोड़ दीजिए ना, 15 चैप्टर है आपके पास। कितने चैप्टर, 15। अगर 15 चैप्टर में से आपने 1 मार्क से क्वेश्चन छोड़ दिए ना, 15 चले गए, फिर तो गई सीरीज। अगर 100 में से 15 ही चले गए, कितने बचेंगे, 85। तो 85 का एग्जाम देना फिर। इसीलिए कह रहा हूं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक हम एग्जाम्पल, पहले तो सबसे पहले समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, अगर इस फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल दिया जाए तो इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, देखिए जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका देखते हैं ग्राफ बनता कैसे, ग्राफ होता कैसे। एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों इसके जीरोस कितने हैं। तो देखिए इसमें एक और बात है, वो है कि एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आपका जो ए दे रखा है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चों के अंदर एक कीड़ा काटता है, वो कहता है कि भैया अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो क्या होगा। मैंने बोला ठीक है आओ देखो, अगर मैंने ए को 0 कर दिया तो क्या होगा, ये तो होता 0, क्या था ये x², ये हो गया 0, अब ये हो गया bx + c। तो ओवरऑल देखो
तो bx प्लस सी हो गया। मतलब कि पहले ये भगवान था, अब क्या बन गया, अब ये इंसान बन गया है। पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया मेरे दोस्त। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। यही एक रीजन है कि हम इसको a को कभी भी 0 नहीं रख सकते। तो ये आपका डाउट था, ये आई होप आपका सॉल्व हो गया होगा। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ, आपने 2 एक्सप्रेशन आपको याद होंगे, हमेशा बच्चे करते रहते हैं। ये देखो, कभी दूसरे को चिढ़ाएंगे तो ऐसा मुंह बनाएंगे, और जब खुद की बारी आएगी तो फिर घटिया सा गंदा सा मुंह बना लेंगे। यही ग्राफ बनानी है, मतलब यही ग्राफ आते हैं। तो देखिए, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, तो आप हंसता हुआ चेहरा बनाएंगे। अगर a की वैल्यू 0 से छोटा है तो आप रोता हुआ चेहरा बनाएंगे। अब ये हंसते हुए चेहरे और रोते चेहरों को नाम क्या देते हैं बच्चों? इसका सिंपल सा नाम है पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। पाराबोला नहीं है, पैराबोला। ये हंसता हुआ पैराबोला है और ये रोता हुआ पैराबोला है। तो सिंपल सी बात है, आपको देखना। देखिए बच्चों, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है एंड सीबीएसई ने आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये भी ना दे दे कि पूछ लेगा ये इक्वेशन दे रखी है, बताइए कौन सा ग्राफ बनेगा। अगर a की वैल्यू, फिर से बोल देता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़िए। जैसे मैंने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे, तो पूछ लेगा कि बताइए कौन सा ग्राफ है, ये हंसता हुआ या रोता हुआ। देख लीजिए, a कितना है, 2 है, 2 की 0 से बड़ा होता है, ऑफकोर्स 0 से बड़ा होता है, तो सीधा इस पर मार्क कर देना, आपके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, हंसता हुआ है या रोता हुआ। ठीक है, अब एक और बात देख लेते हैं। पावर कितनी है, 2 है, तो जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 0, मैक्सिमम जीरोस 2 होगा। कितने जीरोस होंगे? पावर 2 है तो मैक्सिमम 0 भी 2 होगा, 3 कभी नहीं होगा। अब मैक्सिमम 0 का मतलब क्या है? कभी आपके 0 1 हो सकते हैं, कभी 2 हो सकते हैं, और कभी कुछ भी नहीं होगा, मतलब 0 ही रहेगा, मतलब कोई 0 ही नहीं होगा। तो ये बात होती है। तो चलिए अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.1, और 1 नंबर आपके पक्के हैं, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको कराते ही जाऊंगा। तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि बच्चों वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो बच्चों क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है y इक्वल टू px, मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो किसका फंक्शन है? x का। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। फिर से आई रिपीट, फंक्शन किसका है? x का। तो आपको किसको देखना है? x एक्सिस को देखना है। जितनी बार भी x एक्सिस को काटेगा ग्राफ, उतने ही जीरो होंगे। तो पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्या वो x एक्सिस को काट रहा है? एक बार भी काट रहा है? नहीं। क्या है? x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन x एक्सिस को वो काट नहीं रहा। तो पहले का आंसर क्या होगा? कितने जीरो होंगे? तो लिखेंगे नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं होंगे, नो जीरो। ओके, दूसरे वाला अगर ग्राफ को देखें तो दूसरा वाला जो ग्राफ है वो आपको आप देख पाएंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? जीरोस कितने होंगे इसके? 1 जीरोस होंगे, क्योंकि जितनी एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है तो जीरो भी 1 होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है। फिर से देखिए कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। तो इसके जीरोस होंगे 3। वैसे चौथे क्वेश्चन को देखिए तो आप इसमें देख पाएंगे एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 बार काट रहा है, तो इसके जीरोस होंगे
2। वैसे ही पांचवें क्वेश्चन को देखना है, तो पांचवें क्वेश्चन को देख पाएंगे आप, देखेंगे कि एक्स एक्सिस को वो 1 2 3 4 4 बार काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 4। नाउ फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। तो बच्चों अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 कितनी बार टच कर रहा है, टच भी करेगा तो भी क्या होगा, क्या होगा, जीरो काउंट करना है। 1 2 3, तो यहां पे जो आपका जीरो होगा, जीरोस वो होंगे 3 जीरोस होंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन एक बात याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो किसका फंक्शन है। यहां पे जो पॉलिनोमियल है वो एक्स का फंक्शन है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको एक्स एक्सिस को देखना। अगर इनकेस उसने वाई का फंक्शन दे दिया होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर उसने यहां पे पी एक्स में पी एक्स का पी वाई लिख दिया होता, तो फिर आप ये देखते कि वाई एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। एग्जाम में आ भी सकता है, कोई पता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि इन केस कभी y दे दे तो फिर y एक्सिस को देखेंगे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, जो इस साल का जो क्वेश्चन आया है पॉलिनोमियल से, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप बच्चों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज इज। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। तो आपको जो ग्राफ दे रखा है उसमें आपको दिखाया गया है समथिंग लाइक, आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है। ओके बच्चों, तो ये आपका X है और ये Y है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा है कि इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बच्चों फिर से मैंने वही बोला कि देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो बताइए बच्चों कितने होंगे, 1 2 3। तो ये आपका 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए कितना बकवास सा क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है विद इन अ सेकेंड आप देखते ही बता देंगे। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गए। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है बच्चों सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन। yes, so there is one more question and that question is question number 6. if 1 0 of quadratic polynomial, इसने बोल दिया if 1 0 of quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2। देखिए बच्चों, तो इसने ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसने बोल रखा है एक जीरो दे दिया आपको, जीरो है आपका इसका 2, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज kx का स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। सो ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, जीरोस जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरोस वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। आई रिपीट, जीरो वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बना दे। तो रखिए इसमें ये px है आपका, क्योंकि हर जगह आपको x दिख रहा है, तो एक जीरो क्या दे दिया इसने, 2 दे दिया है, तो हर जगह आपको 2 रखना है। तो सो p2 इक्वल टू 0, और जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे रखिए 2। सो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखिए 0, और 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, सो दैट विल बी 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। नाउ 4k प्लस k क्या हो जाएगा 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू -6/5। दिस इज योर आंसर। सो अगर आप इसमें देखें तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा D -6/5। तो देख लिया बच्चों, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ के रखा है तो 2 मार्क्स यूं ही आ जाएंगे।
और इसमें तो सीधा आंसर है आपका। अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के कंसेप्ट पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें और दूसरों के पास शेयर करें। एक और बात बच्चों, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है या आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, सपोर्टिंग मटेरियल हो या फिर कुछ भी हो, आपको सब मिलेगा। बस आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और सारे सपोर्टिंग मटेरियल का मजा उठाइए। सो दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।